रेस्पिरेशन इन अमीबा, रेस्पिरेशन इन अमीबा हर साल बोर्ड में 2 के 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इस टॉपिक को आप छोड़ना मत। तो आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ। अगर बात करता हूँ रेस्पिरेशन इन अमीबा, देखिए थोड़ा बहुत अंतर होगा, 10-15% का अंतर होगा। किसमें? ह्यूमन और अमीबा में। ह्यूमन और अमीबा आपको पहले बेसिक क्लियर कर दूं भाई, एक 30 सेकंड के लिए। अमीबा और ह्यूमन में रेस्पिरेशन जो होता है सेम होता है। ह्यूमन में O2 आ गई, CO2 आउट हो जाएगी, O2 आ गई, CO2 आउट हो जाएगी। तो अमीबा में क्या होता है? ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। तो इसको अगर आपको अच्छी तरह समझना, क्या अगर इसको आपको अच्छी तरह समझना, ह्यूमन और अमीबा का जो रेस्पिरेशन होता है सेम होता है और थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, समझ गए? अगर बात करता हूं मैं रेस्पिरेशन इन क्या अमीबा, कैसा सभी लोग, आज के वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ रेस्पिरेशन इन अमीबा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल बोर्ड में 2 के 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 2 के 3 मार्क्स आके पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये वीडियो देख ली। आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ रेस्पिरेशन इन अमीबा। क्या? रेस्पिरेशन इन अमीबा। अगर बात करता हूँ रेस्पिरेशन इन अमीबा, तो देखो अगर आपको अच्छी तरह समझना हो तो मैं अमीबा बना लेता हूँ। अमीबा के अंदर ही पूरा मैं टॉपिक क्लियर करता हूँ, समझ रेस्पिरेशन पूरा। अगर बात करता हूँ अमीबा बनाता हूँ मैं, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बात करता हूँ, देखिए अगर बात करता हूँ ये सेल मेम्ब्रेन होती है। और इस वीडियो में आपको मैं PYQ भी कराऊंगा, 1 या 2, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ गए? तो देखिए सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये क्या? सेल मेम्ब्रेन हो गई। इतना समझ में आ गया? अगर बात करता हूँ रुक जाइए, तब मैं आपको और अलग कलर से बता देता हूँ। सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए। समझ गए? ये क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। और जो अगर बात करता हूँ, सुनते रहना, अगर बात करता हूँ, ये बात आप सुनते रहना, ये जो हमारी होती है O2, देखो अब बताऊं, देखो ये पूरा अमीबा बन गया, ये पूरा अमीबा बन गया, ये पूरा अमीबा बन गया। अब सोचने वाली बात क्या, ये क्या होती है? ये क्या होती है? ये होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। इतना समझ आ गया? अब सोच देखो अमीबा का अगर बात करता हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये क्या हो गई? O2 डिफ्यूजन। जो अमीबा का रेस्पिरेशन होता है वो डिफ्यूजन, जब तक अगर अमीबा के अंदर डिफ्यूजन नहीं होगा तो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। डिफ्यूजन क्या? O2 आ रही है, O2 डिफ्यूज कर रही है, O2 अंदर को आ रही है, इंटर डिफ्यूज कर रही है, और CO2 डिफ्यूज आउट। कहना मतलब ये कि जब गैस एक्सचेंज होती है, जब गैस एक्सचेंज होती है तो क्या होता है? डिफ्यूजन होता है, समझ गए? और बिना गैस एक्सचेंज करे अगर ऐसा हो जाएगा O2 CO2 नहीं हो बिल्कुल अमीबा, तो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। अगर O2 नहीं आएगी, CO2 बाहर नहीं निकलेगी, O2 अंदर को नहीं आएगी, तो डिफ्यूजन नहीं होगा, और डिफ्यूजन नहीं होगा तो हमारा रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। कहना ओवरऑल कहना मतलब ये कि O2 डिफ्यूजन, CO2 डिफ्यूज आउट। इतना समझ आ गया? अगर इसकी बात करता हूँ आगे की, समझ गए? इतना समझ आ गया? अब मैं लिख देता हूँ O2 डिफ्यूज इन, O2 डिफ्यूज इन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट। इतना समझ आ गया? अगर बात करता हूँ, देखिए इसको, देखिए अगर साइड में बात करता हूँ, देखिए 3-4 पॉइंट बता दो। अमीबा जो होता, हमने समझ लिया अमीबा, आप पता होगा अमीबा क्या होता है? अमीबा एक यूनिसेल्युलर होता है, यूनिसेल्युलर। रुक जाइए, अमीबा क्या होता है? यूनिसेल्युलर। अमीबा एक यूनिसेल्युलर होता है, इसकी जो लाइफ होती है वाटर, लाइव्स ऑन वाटर।
जो अमीबा की जो लाइफ होती है, लाइफ जिंदगी जो होती है किसमें होती है? वाटर में। लाइव्स इन वाटर, इतना समझ गया? लाइव्स इन वाटर यूनिसेलुलर होता, क्या यूनिसेलुलर होता? लाइव्स इन वाटर। अब सोचने वाली बात क्या, O2 आ रही है, CO2 निकल रही है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। O2 CO2 एक्सचेंज हो रही गैस, क्या? एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस, जो हमारी गैस हो रही है एक्सचेंज हो रही है, जो हमारी गैस एक्सचेंज हो रही है वो किस कारण से हो रही है? क्या वजह से? डिफ्यूजन। अमीबा के अंदर क्या हो गया? डिफ्यूजन हो रहा है। अमीबा के अंदर क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। इतना समझ आ गया आपको? अगर बात करता हूं, देखिए इतना आपको समझ आ गया हो तो बताइए। मैंने इसका कैरेक्टर बता दिया, यूनिसेलुलर होता है, लाइव्स इन वाटर। और एक क्वेश्चन अभी ने बता दिया, और आपने देखा जो अमीबा होता, अमीबा भी गैस एक्सचेंज कर दिया। एक इंसान होता ह्यूमन का रेस्पिरेशन में क्या होता है? O2 आती है, CO2 निकल जाती है। लेकिन इसका तो हमारी जो ह्यूमन जो रेस्पिरेशन करता, इसके अंदर एक खासियत होती है, इसके अंदर ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन, समझ गए? ऑर्गन, क्या ऑर्गन होते हैं किसके? ह्यूमन जैसे मैं हूं, मैं रेस्पिरेशन करूंगा, मेरे ऑर्गन, मेरे अंदर क्या? ऑर्गन। तो क्या करेंगे? मेरे ऑर्गन क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करेंगे। और आप सोचते हैं इसका बचा लेगा नो ऑर्गन। ये 3 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर नो ऑर्गन, इसके अंदर ऑर्गन ही नहीं है, तो वो क्यों कर रहा है रेस्पिरेशन? तो इसका जवाब सिर्फ एक ही है, वो एक क्वेश्चन पीवाईक्यू का क्वेश्चन कराता हूँ आपको बढ़िया सा, तो बिना देरी के समझ गए? इतना आपको क्लियर हो चुका है। O2 आ रही है, CO2 निकल रही है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, एक्सचेंज हो गई, डिफ्यूजन, O2 डिफ्यूज इन, देखिए O2 डिफ्यूज इन और CO2 डिफ्यूज आउट। जब डिफ्यूजन हो गया O2 आ रही, जब डिफ्यूजन हो गया CO2 जा रही है। इतना समझ में आ गया? तो स्टूडेंट देखिए, मैं अच्छा सा क्वेश्चन लिया हूँ, इस क्वेश्चन में पूरा रेस्पिरेशन कवर हो जाएगा। अगर बात करता हूँ व्हाई इज डिफ्यूजन इनफ अमीबा में क्यों होता है, ह्यूमन में क्यों नहीं होता डिफ्यूजन? अगर बात करता हूँ डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस होता है, इस देखो डिफ्यूजन इज इनफ फॉर अमीबा। डिफ्यूजन जो होता है अमीबा में होता है बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल सिंगल सेल, सो गैस मूव इजिली बॉडी सरफेस। तो क्या आखिर में मसला क्या? अमीबा एक छोटा सा होता है, अमीबा क्या एक सेल, सिंगल सेल है, क्या एक वेरी स्मॉल होता है, एक किस्म का अमीबा को हम सिंगल सेल, एक सेल के बराबर छोटा सा मान सकते हैं। तो साफ सी बात है, उसका जो बॉडी का सरफेस होता है अमीबा का, डायरेक्ट क्या होता है? बॉडी के सरफेस पर डायरेक्ट O2 और CO2 क्या एक्सचेंज कर देगा, O2 CO2 डायरेक्ट एक्सचेंज कर देगा। ये तो लिखा हुआ गैसेस मूव इजिली बॉडी सरफेस, जो बॉडी का जो सरफेस होता है गैसेस को होती है इजिली मूव हो जाती है, एकदम O2 आई, CO2 निकली, तो क्या होगा? एकदम डायरेक्ट डिफ्यूजन हो जाएगा। और डिफ्यूजन कब होता है? जब हमारी गैस एक्सचेंज होती है। इतना समझ गया? डिफ्यूजन इन इनफ फॉर अमीबा में जब भी हो सकता है डिफ्यूजन, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। बिकॉज देखिए अमीबा में डिफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि वो स्मॉल होता है, सिंगल सेल होता है, सो गैसेस मूव इजिली बॉडी सरफेस। पर एक बहुत छोटा सा इसलिए डिफ्यूजन हो जाता, वरना नहीं होता। किसका? अमीबा का नहीं होता, क्योंकि अमीबा एक छोटा सा जब भी हो जाता डिफ्यूजन। ह्यूमन आर लार्ज, और ह्यूमन में क्यों नहीं होता? बट नॉट फॉर ह्यूमन में क्यों नहीं होता? अगर बात करता हूँ ह्यूमन आर लार्ज एंड मल्टीसेलुलर, ह्यूमन एक मल्टीसेलुलर है, अमीबा की यूनिसेलुलर है। सोचने वाली ह्यूमन मल्टीसेलुलर, ह्यूमन के अंदर बहुत सारे सेल है, मल्टीसेलुलर है, और ह्यूमन आर लार्ज, बड़ा भी है, मल्टीसेलुलर भी है, सो डिफ्यूजन अलोन इज टू स्लो टू सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल सेल। देखो अमीबा एक सेल है, एक सेल फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, एक बहुत सारे सेल है, तो गैस एक्सचेंज सबसे पहले किसमें होगी? एक सेल में होगी, बहुत सारे सेलों में होगी, एक सेल में होगी। जब एक सेल में गैस एक्सचेंज हो जाएगी खत्म एक सेल में। अब हमारे ह्यूमन क्या एक लार्ज है, मल्टी सेलुलर है, ह्यूमन एक बहुत मल्टी सेलुलर है, ह्यूमन के अंदर बहुत सारी मल्टी सेल है, इसलिए वो मल्टी सेलुलर है। और दूसरी बात ह्यूमन बहुत बड़ा है, जब तो इसके अंदर तो बहुत सारे सेल है, तो कहना मतलब ये ह्यूमन एक लार्ज है अमीबा के कंपेयर में, और ह्यूमन के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, और हर सेल में जो गैस होती है, सप्लाई जो होती है ऑक्सीजन टू ऑल सेल, स्लो। देखो ये लिखा अलोन इज टू स्लो टू सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल सेल, जो बहुत स्लो प्रोसेस होता है हर सेल में, क्योंकि बहुत सारे सेल होते हैं, हर सेल में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, तो इस तरह डिफ्यूजन ह्यूमन में नहीं हो सकता। समझ में गया? बस एक चीज आएगी, अमीबा छोटा है इसलिए डिफ्यूजन हो जाता, और ह्यूमन का एक मल्टी सेलुलर है और लार्ज इसलिए नहीं होता। आज की वीडियो में इतना रहते हैं। थैंक्स। सब्सक्राइब मत करना, शेयर जरूर कर देना वीडियो को प्लीज।